छोटे से गांव में पाशा नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। पाशा बहुत दिल का साफ, मासूम और सबसे प्यारा बच्चा था। उसके घर के पीछे एक छोटी सी बगिया थी जहां वो अक्सर खेलते हुए अपनी छोटी दुनिया बसाता था। कभी पेड़ों पर चढ़ता, कभी मिट्टी के घरे बनाता और कभी हवा में पतंग उड़ाता। एक दिन जब पाशा बगिया में खेलते हुए मिट्टी खोद रहा था, उसने कुछ अजीब सुना। एक हल्की सी काइन काइन की आवाज। उसने ध्यान से देखा तो एक छोटी सी कुत्ते की पप्पी झड़ियों के अंदर फंसी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। पाशा का दिल भर आया। अरे बेचारा, तू तो अकेला है, उसने कहा और धीरे से उसे उठा लिया। पप्पी ने अपनी छोटी सी नाक से पाशा के हाथ को चूमा, जैसे कह रही हो, धन्यवाद मेरे दोस्त। पाशा उस पप्पी को घर ले गया। उसकी माँ ने पहले थोड़ा गुस्सा किया। पाशा, घर में जानवर रखना इतना आसान नहीं होता। पर जब उन्होंने देखा कि पप्पी कितनी प्यारी और मासूम है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर इसका ख्याल रखना तुम्हारा काम होगा। पाशा ने पप्पी का नाम रखा मोती, क्योंकि उसका रंग सफेद और चमकदार था। उस दिन के बाद पाशा और मोती सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सुबह पाशा स्कूल जाता तो मोती गेट तक दौड़ता हुआ जाता और वापस तब तक नहीं आता जब तक पाशा घर लौट ना आए। शाम को दोनों बागिया में खेलते, कभी बॉल पकड़ते, कभी पेड़ के नीचे बैठकर आम खाते। पाशा मोती से बात करता जैसे वो इंसान हो। देखो मोती, कल मैं ड्राइंग कंपटीशन जीत गया। मोती अपनी पूंछ हिलाकर भौंकता, भाव जैसे कह रहा हो, वाह शाबाश मेरे दोस्त। दोनों के बीच ऐसी दोस्ती थी जो लफ्जों से परे थी। एक दिन शाम के वक्त आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी और बिजली चमकने लगी। पाशा अपनी माँ के साथ बाजार गया था। वापस आते हुए रास्ते में अचानक तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिल रहे थे और बिजली की कड़के हवा में चिंगारियां सी लग रही थी। रास्ता अंधेरा हो गया और पाशा ने घर से थोड़ा दूर रह गया। उसने माँ का हाथ छोड़ा और बोला, अम्मी, मैं पहले दौड़कर मोती को देखता हूँ, वो अकेला तो नहीं। उसकी माँ चीखी, पाशा रुक जाओ। लेकिन पाशा दौड़ता गया। जब वो घर के पास बगिया तक पहुंचा तो बिजली पेड़ पर गिर गई और पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा उसके पास गिरा। पाशा चिल्लाया, बचाओ। उसके पैर के पास मिट्टी खिसक गई और वो नीचे छोटी सी खाई में गिर गया। उसके हाथ में चोट लग गई और वो हिल नहीं पा रहा था। मोती ने ये सब देखा। वो जोर जोर से भौंकने लगा, भाव भाव भाव। उसने दौड़कर पेड़ के टुकड़े के पास जाकर खुदाई करनी शुरू की। अपनी छोटी सी ताकत से वो मिट्टी हटा रहा था। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन मोती नहीं रुका। उसने पाशा के हाथ को अपने दांतों से पकड़कर खींचना शुरू किया। पाशा दर्द से रो रहा था। मीती, मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालो। मोती जोर लगाता रहा और थोड़ी देर बाद पाशा खाई से बाहर आ गया। उस वक्त पाशा ने मोती को गले लगाया। दोनों भीग रहे थे पर दोनों सुरक्षित थे। थोड़ी देर बाद पाशा की माँ और कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मोती के पैर में भी चोट लगी है। पाशा ने रोकर कहा, अम्मी, मोती ने मेरी जान बचाई है। ये सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा हीरो है। माँ ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा, आज मुझे समझ आया, जानवर सिर्फ साथी नहीं होते, वो दिन से अपने दोस्त के लिए सब कुछ कर जाते हैं। इस दिन के बाद मोती को गांव के सब लोग बहादुर मोती कहकर बुलाने लगे। पाशा ने उसके लिए एक छोटा मेडल बनाया कार्डबोर्ड से। उस पे लिखा था, मेरे दोस्त, मेरे रक्षक मोती। हर शाम जब सूरज ढलता, पाशा और मोती बागिया के पेड़ के नीचे बैठते। पाशा उसके सर पर हाथ फिरता और कहता, तू सिर्फ मेरा पापी नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मोती अपनी पूंछ हिलाकर पाशा की गोद में सिर रख देता, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ पाशा। और यूं एक छोटी सी दोस्ती बन गई, एक बच्चे और एक पापी के बीच। एक ऐसी दोस्ती जिसमें ना लफ्ज थे ना जुबान, सिर्फ दिल की बात थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, वफादारी और दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होती, कभी कभी एक छोटा सा पापी भी इंसान से ज्यादा प्यार और हिम्मत दिखाता है। वाई बाय दस्य
जोरन साहब